क्लास 7th के बायोलॉजी में अगर हम बात करते हैं चैप्टर 2 में किंगडम क्लासिफिकेशन का, तो उसके अंदर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में कहेंगे, तो हम कहेंगे कि बॉडी पार्ट्स मतलब सभी के जो अलग अलग रूप में अरेंज है, ऑर्गेनाइज हैं। कोई सेलुलर यानी ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, कोई टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को परफॉर्म करने का काम कर रहे हैं। मीन्स दैट बॉडी के ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर अदर मेथड्स के रूप में लेंगे, तो अदर मेथड्स में कहेंगे कि जो लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, वह लोकोमोटरी ऑर्गन जो सिलिया और फ्लैजिला जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग्स में जो होते हैं वह लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में लेग प्रेजेंट यानी फुट प्रेजेंट होते हैं। मीन्स डैट कह सकते हैं कि यह सिलिया और फ्लैजिला के प्रेजेंस और एब्सेंस भी यह ऑर्गेनिज्म को यानी उसके बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को रिप्रेजेंट कराने का काम करता है। ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स जो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना, जो किसी में या तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ग्रीन पिगमेंट में रहना, किसी का ब्लू पिगमेंट के रूप में रहना, या फिर पिगमेंट लेस रहना भी, यह एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफ्रेंशिएट कराने का काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे उसके अलावा सेल वाल कंपोजिशन का, तो बॉडी का सेल वाल जो हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कंपोनेंट्स और अलग अलग प्रोडक्ट यानी कह सकते हैं कि अलग अलग बायोकेमिकल प्रोडक्ट से मिलके बने हुए होते हैं। कोई जो होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेक्राइड से बने होते हैं, कोई जो होते हैं वो प्रोटीनस टाइप के सब्सटेंस से बने होते हैं, और कोई जो होते हैं वो लिपिड टाइप के मॉलिक्यूल से कंपोज होते हैं। मीन्स डैट कहेंगे कि जो एसिटाइल ग्लूकोजा म्यूरामिक एसिड या म्यूरिन मेनली रूप में बॉडी सेल वाल के कंपोजिशंस के रूप में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म के। मीन्स डैट उनके बॉडी को डिफ्रेंशिएट उनके और दो ऑर्गेनिज के बीच में डिफ्रेंशिएट कराने के लिए, दो ऑर्गेनिज के बीच में क्लासीफाइड कराने के लिए, दो इंडिविजुअल्स के बीच में क्लासीफाइड कराने के लिए, दो स्पेसीज को अलग अलग ग्रुप्स और ऑर्डर्स के रूप में क्या कराने के लिए, क्लासीफाइड करने के लिए। इन सभी में जो इन्वॉल्व होते हैं वह सेल वाल कंपोजिशन बेसिस इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो क्या हो, यूकैरियोटिक सेल हो, मतलब यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास में यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर्स हो, तो हम कह सकते हैं कि उस तरह का जो होंगे ऑर्गेनिज्म वो प्रोटिस्टा ग्रुप से बिलोंग करने का काम करेंगे। मीन्स डैट प्रोटिस्टा ग्रुप से बिलोंग करने वाले यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो नेचर में यूकैरियोट्स होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की ही तरह वेल डिफाइंड जो होते हैं, वह हम ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे तो वो रखते हैं, बट वह कम्प्लीटली जो होते हैं वो वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म की तरह वेल डिफाइंड और ऑल टाइप के ऑर्गेनेल्स जो डबल मेम्ब्रेनस के रूप में होते हैं वो प्रेजेंट नहीं रखते हैं। वैसा ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स का रखते हैं, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास में अनडेवलप यानी प्रो डिफाइंड यानी कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड जो यानी कह सकते हैं कि वेल डेवलप यानी कह सकते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस या सभी जो प्रेजेंट नहीं होते हैं जिस ऑर्गेनिज्म में, वो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं। हम कहेंगे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है, प्रो का मतलब प्रिमिटिव यानी अनडेवलप होता है, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है। जिसके पास में अनडेवलप न्यूक्लियस रखने वाले जो बॉडी सेल्स को जो ऑर्गेनाइज करने वाले ऑर्गेनिज्म जो इस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के रूप में इन्वॉल्व होते हैं। हम कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो अनडेवलप यानी प्रिमिटिव सेल्स के भी नाम से जाने जाते हैं। मीन्स डैट ऐसे सेल्स जो होंगे वो उनके पास में वेल डिफाइंड जो है सो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होंगे, और वैसे ऑर्गेनिज्म जो अनडेवलप यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स को रखते हैं वह प्रोकैरियोट के नाम से जाने जाते हैं। हम कहेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मीन्स डैट कहेंगे कि उसमें डेफिनेट बाउंड्री जो होगा वह डेफिनेट बाउंड्री क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। मतलब सेलुलर मटेरियल्स के जो होते हैं वह हमारा इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में सस्पेंडेड होते हैं उसके सेल के मैट्रिक्स में। मीन्स डैट कहेंगे कि न्यूक्लियर और सेलुलर मटेरियल्स का कंपोजिशन जो होंगे वो कम्प्लीटली डिसिमिलर होंगे, और किसके कंपैरिजन में, तो प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन में। प्रोकैरियोट्स से बिलोंग करने वाले
मोनेरा ग्रुप से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। हम कहेंगे कि प्लांट्स को जो क्लासिफाइड करते हैं वह प्लांट्स को क्लासिफाइड उसके बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे करते हैं, और प्लांट्स को जो क्लासिफाइड जो बॉडी के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे करते हैं, मीन्स डैट उसको जो है हम लोग वह डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड और सब डिवाइडेड करने का काम करते हैं। एनिमल्स जो हैं उसको क्लासिफाइड जो करते हैं वह एनिमल्स को क्लासिफाइड वह डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में करते हैं। वह एनिमल्स को जो क्लासिफाइड जो है वह डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के फॉर्म में करते हैं। वह किसके बेसिस पे करते हैं? तो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पे करते हैं। मीन्स डैट कहेंगे कि यह एनिमल्स जो होता है वह कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। वह एनिमल्स कम्प्लीटली डिफरेंट किससे होते हैं? तो प्लांट से। मतलब कहेंगे कि एनिमल्स जो कम्प्लीटली डिफरेंट होंगे वह किससे डिफरेंट होंगे कम्प्लीटली? तो प्लांट से डिफरेंट होंगे। मतलब कहेंगे कि एनिमल्स जो होंगे वह कम्प्लेक्स बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करने वाले होते हैं। किसके कंपैरिजन में? तो प्लांट सेल के कंपैरिजन में। हम कहेंगे कि यूकैरियोट्स में यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब वेल डेवलप या फिर ट्रू न्यूक्लियस रखने वाले ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट के नाम से जाने जाते हैं। मीन्स डैट कहेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स अपने अपने प्रॉपर पोजीशंस पे प्रेजेंट होते हैं। हम कहेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में जो हेरिडिटरी मटेरियल्स होते हैं और वो हेरिडिटरी मटेरियल्स जो न्यूक्लियर मटेरियल्स भी कहलाते हैं वह किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं? तो वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। मीन्स डैट कहेंगे कि यूकैरियोट्स जो न्यूक्लियस के द्वारा हेरिडिटरी रोल को परफॉर्म करने का काम करते हैं और जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक। अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म जो क्या रखेंगे? ओनली वन सेल, एक सेल रखेंगे, वैसा ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जाने जाएंगे। मीन्स डैट यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के और लाइफ के बॉडी के मतलब कहेंगे कि बॉडी के फंक्शंस को और लाइफ के एक्टिविटीज़ और वाइटल फंक्शंस को जो परफॉर्म यानी रेगुलेट करने का काम करेंगे वह यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ और किसके बेसिस पे करेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल के बेसिस पे करने का काम करेंगे। ऑर्गेनिज्म जो क्या रखेंगे? जो ऑर्गेनिज्म जो मैनी सेल्स रखेंगे। मीन्स डैट कहेंगे कि वैसे जो मैसी फॉर्म में जो ऑर्गेनिज्म जो सेल को रखने का काम करते हैं वह मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो कह सकते हैं कि वेल डेवलप ऑर्गेनेल्स को भी रखने का काम करते हैं। मतलब वेल डेवलप ऑर्गेन्स जो होते हैं वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के फंक्शंस को मैनी सेल्स की सहायता से करते हैं।